हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में डिवोर्स के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और इन केसेस के बढ़ने के पीछे का एक मेजर रीजन है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आपकी जल्द ही शादी होने वाली है या फिर आप शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं और जब आप श्योर हो जाते हैं कि आपको इसी लड़के या लड़की के साथ शादी करनी है, उस समय पे ये बेटर होगा कि शादी से पहले ही आप ये कुछ क्वेश्चंस अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ म्यूचुअली डिस्कस कर ले। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका होने वाला लाइफ पार्टनर समझदार है तो उसे इस चीज का बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी, एज उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि आप कितने मैच्योर और सीरियस है आपके और उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा नया है, लेकिन आई एम श्योर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिलेगा। एस अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर इन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी के पहले से ही कुछ चीजों को लेकर क्लियर हो जाओगे कि करना क्या है। और अगर आपको कुछ सीखने मिले इस वीडियो से तो लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द शॉर्ट स्टोरी। रमेश और पूनम दोनों के पेरेंट्स ने उन्हें मिलवाया। दोनों 6 महीने तक एक साथ घूमे और उस दौरान रमेश अपनी कार में पूनम को हफ्ते में 4 दिन ऑफिस के बाद पिक करता और वो दोनों कभी मूवी देखने जाते तो कभी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करते और फिर रमेश पूनम को उसके घर ड्रॉप कर देता। रमेश एक आईटी कंसल्टेंट है और पूनम एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में जॉब करती है। अब कुछ महीने वो घूमे फिरे और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक दूसरे के साथ शादी करनी है और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना है। दोनों अब एक दूसरे के प्यार में जो थे। शादी के लिए रमेश को कुछ 5 लाख रुपयों का लोन लेना पड़ा और पूनम ने भी उतने ही अमाउंट का पर्सनल लोन ले लिया, एज उन दोनों के माता पिता शादी के लिए कुछ ज्यादा सेव नहीं कर पाए थे। रमेश का पहले से ही एक कार लोन चल रहा था जिसके बारे में शादी से पहले पूनम को पता नहीं था, और पूनम ने अपने पिताजी के हार्ट के ऑपरेशन के लिए 2 साल पहले ऑलरेडी एक लोन लिया हुआ था जिसके बारे में रमेश को पता नहीं था। अब इसमें गलती ना पूनम की है और ना ही रमेश की, एज दोनों ने कभी एक दूसरे को ये सारे सवाल पूछना जरूरी ही नहीं समझा। और शादी के पहले तक तो रमेश को पूनम की और पूनम को रमेश की सैलरी तक पता नहीं थी, और पूनम ने शादी के पहले से ही रमेश के साथ ये बात क्लियर नहीं की थी कि वो शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। शादी के बाद कुछ महीनों तक ये दोनों रमेश के माता पिता के साथ रहे, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद पूनम का ऑफिस से लेट आना रमेश के पेरेंट्स को पसंद नहीं था, तो उन्होंने पूनम को जॉब छोड़ने की सलाह दे दी। लेकिन पूनम पर ऑलरेडी कुछ जिम्मेदारियां थी, जैसे लोन की ईएमआई पे करने की और अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की। तब कुछ महीनों बाद पूनम और रमेश ने डिसाइड किया कि वो अपना घर लेंगे रेंट पर, और उन्होंने गोल्ड लोन ले लिया डिपॉजिट की पेमेंट करने के लिए। और तब जिंदगी की रियलिटी स्ट्राइक हो गई। लोन्स की ईएमआई भरना, रेंट भरना, दोनों के माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, और ऐसे में जब ये दोनों अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के खर्चे ही नहीं चला पा रहे थे, तो अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशन, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना, इनके बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते थे। और शादी के कुछ सालों बाद ही इनमें प्यार कम और पैसों को लेकर तकरार काफी ज्यादा हो गई, एज इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फाइनेंसेस मैनेज करे तो कैसे। और पूनम पिछले कुछ महीनों से थोड़ी नाराज होकर अपने माता पिता के साथ रहने चली गई है। लेकिन अब पूनम के माता पिता पूनम को सलाह दे रहे हैं कि फैमिली प्लान कर लो, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और ही है, और वो है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन यही अगर शादी से पहले पूनम और रमेश ने इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया होता तो शायद वो एक दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानते और शादी के लिए लोन शायद थोड़ा कम ले लेते या हनीमून पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते। सो फ्रेंड्स, आपको शादी से पहले अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू हैव अ फाइनेंशियल प्लान? दोस्तों, आजकल के यंग कपल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपने फाइनेंशियल गोल्स खुद अचीव करना चाहते हैं बिना किसी पर डिपेंड किए, और
और ऐसे में अगर कपल शादी के पहले से ही क्लियर है कि उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए, जैसे कार खरीदना, वेकेशंस के लिए पैसे इकट्ठा करना, घर खरीदना, रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ना और कितने पैसे चाहिए होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए और कैसे इन गोल्स को अचीव करना है, तो आई एम श्योर शादी के बाद ये कपल डे 1 से ही अपने गोल्स को लेकर सीरियसली इन्वेस्ट कर पाएंगे और उनके बीच पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। और फ्रेंड्स, अगर अब तक आपका कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डेट डू यू हैव? क्या आपके पार्टनर ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लिए हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी सैलरी का कितना परसेंटेज वो इन लोन्स की तरफ दे रहे हैं, सो दैट शादी के बाद आपको इनकम बजट करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी हैव यू सेव? क्या आपके होने वाले लाइफ पार्टनर ने अब तक कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स की है, और अगर की है तो कितनी, और नहीं की है तो क्यों नहीं कर पाए हैं वो कोई सेविंग्स, और शादी के बाद कैसे आप सेविंग्स प्लान कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर इनकम? अगर आप दोनों को एक दूसरे की इनकम पता होगी तो आप शायद थोड़े कम डिमांडिंग हो जाओगे और फिजूल के खर्चे थोड़े कम कर दोगे, एज आपको पता होगा कि शादी के बाद इतनी इनकम से ही घर चलाना है, प्लस अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, शुड यू रेंट और बाय? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज्यादातर कपल्स आजकल न्यूक्लियर रहना ही प्रिफर करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या आपको घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, और अगर खरीदना भी चाहिए तो आप कितने की EMI अफोर्ड कर पाओगे, और डाउन पेमेंट का पैसा कहां से आएगा, और अगर रेंट करना होगा तो कितने का रेंट आपको देना चाहिए, और अगर हो सके तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लेकर ही घर खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, डज योर पेरेंट्स हैव हेल्थ इंश्योरेंस? इफ नो, देन हाउ मच आर वी विलिंग टू स्पेंड इफ दे गेट सिक? अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, और होता है तो बहुत ही कम अमाउंट का, और हर किसी के ऑफिस से पेरेंट्स का इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। तो ऐसे में शायद ये सवाल थोड़ा रूड लगे, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज के बारे में सोचना जरूरी है, एज बड़े हॉस्पिटल बिल्स को चुकाने के कारण कपल को लोन लेना पड़ सकता है और उनके अपने फाइनेंशियल गोल्स सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन 7, विल वी मर्ज आवर फाइनेंसेस आफ्टर मैरिज? अब कई बार हस्बैंड और वाइफ अपने इन्वेस्टमेंट्स, EMI और एक्सपेंसेस को अपने हिसाब से ही मैनेज करना पसंद करते हैं, लेकिन कई सारे कपल्स अपनी इनकम को मर्ज करके एक साथ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में इस बात की क्लैरिटी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर योर करियर गोल्स? कई बार लड़का या लड़की के कुछ और प्लान्स होते हैं मैरिज के बाद, जैसे किसी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होना, या अपना बिजनेस शुरू करना, या शादी के बाद कुछ महीनों का ब्रेक लेना। तो ऐसे में इस चीज पर क्लैरिटी होना अच्छी बात है, एज मैरिज के बाद फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है इसकी क्लैरिटी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9, विल योर फैमिली नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट? अब ये बात तो सच है कि आजकल लड़की हो या लड़के दोनों ही अपनी फैमिली के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, तो इस बात को शादी से पहले ही समझना जरूरी है कि शादी के बाद फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, और हाँ तो कितनी। क्वेश्चन नंबर 10, विल यू बी ओपन टू कंसल्ट अ फाइनेंशियल प्लानर फॉर प्लानिंग अवर फाइनेंशियल गोल्स? अब पूनम और रमेश के केस में एक IT कंसल्टेंट है और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और ये अपने काम के एक्सपर्ट है। तो ठीक वैसे ही यंग कपल्स को जो रिसेंटली मैरिड है या जल्द ही मैरिज करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी बेटर होगा कि वो अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझ ले कि कैसे वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे उन्हें उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना
पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस पहली मीटिंग में ही पूछना थोड़ा रूड हो सकता है, लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लो कि अब शादी, तो उसके पहले अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा ओपनली बात कर लेना अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, और ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही उनके नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।